एवरीवन गुड मॉर्निंग। सुमित कुमार एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपका सुमित भाई फिर से एक बार आपके लिए इतिहास का एक टॉपिक लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, आज इतिहास का एक टॉपिक महत्वपूर्ण समझिए। जी हाँ, आप कोई भी परीक्षा देते हो उसमें क्या है, ये टॉपिक यानी ये क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे आप कोई भी परीक्षा दो, बड़े लेवल की या छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की। जैसे क्वेश्चन हमारा टॉपिक्स कौन सा है, गैलीलियो। गैलीलियो ये हमारा टॉपिक्स है। आज हम इसी पर बात करेंगे। ये गैलीलियो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब होता है, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्हें लोग किस नाम कैसे जानते हैं, इन्होंने क्या किया, ये सब आज इस वीडियो में बताएंगे। क्योंकि आप लोग लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर एजुकेशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे आपको, पर डे मिलेंगे, लाइव क्लास भी चालू होगी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा बताएंगे नहीं, अब टॉपिक की ओर ले चल रहे हैं आपको। पहले क्या हुआ, ये गैलीलियो कहाँ के रहने वाले, इनका जन्म कब हुआ। ये गैलीलियो बचपन में क्या हुआ करते हैं, ये जब गैलीलियो को महान वैज्ञानिक यानी महान वैज्ञानिक महान वैज्ञानिक में से एक माना जाता है, क्योंकि महान वैज्ञानिक में से एक माना जाता है गैलीलियो साहब को। वहीं पर देखा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ। जन्म कब हुआ समझो, इनका जन्म होता है सन 1564। सन 1564 में इनका जन्म होता है। ये कहाँ हुआ जन्म इनका, इटली में हुआ। स्थान कौन सा था, इटली। कहाँ हुआ, इटली में हुआ। इनका जन्म इटली में हुआ। अगर इनका हम देखा जाए तो बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम इनका था, स्क्रीनशॉट फोटो ले लीजिए क्योंकि आगे काम आएगा आपके लिए। या याद कर लीजिए, छोटी टिप्स है तो याद कर लेना चाहिए। जैसे जैसे इनका बचपन, जैसे इनके बचपन का नाम क्या था, इनका बचपन का नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली। इनका बचपन का नाम था गैलीलियो गैलीली। ये कि बचपन में क्या हुआ, जब छोटे थे यानी समझो हो गए 5-6 साल के, तो क्या करते थे, यानी वैज्ञानिक बात यानी विज्ञान से संबंधित ये खिलौने वगैरह बनाए जाते थे। क्या करते थे, खिलौने ये क्या करते थे, खिलौने से खेला करते थे। बनाया करते होंगे, हो सकता है छोटे में कौन नहीं शरारत करता है, बनाया करता है। जैसे क्या है, खिलौने बनाया करते। वहीं पर देखा जाए तो ये और इन्हें विज्ञान ये विज्ञान में क्या होता है, इंटरेस्ट था, इन्हें रुचि समझो थी। इन्हें रुचि थी। वहीं पर देखा जाए कि ये इन्होंने जब एक बार ये गए कहाँ, एक पादरी के यहाँ, एक पिसार के यहाँ, जिसे कहते हैं पादरी।
नहीं, पादरी के यहाँ जाते हैं। जहाँ पादरी के यहाँ गए तो कहाँ गए? गिरजाघर। ये गए गिरजाघर। समय समय कौन सा था? शाम का समय था। शाम का समय था। शाम का समय था। वहाँ गए, वहाँ देखा कि एक पादरी था। पादरी क्या कर रहा था? एक लालटेन बांध रहा था, क्योंकि शाम का समय था, तो बांधना आवश्यक है। जैसे हम समझो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। यहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या हो गया? शाम हो गई। शाम हो गई, क्या हमें उजेरे की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं? एक व्यवस्था बनाते हैं उजेरे की। जैसे हमने बांध ली अपने छत पर। जैसे हम मान लो हमारी ये छत है, ये छत है। हम क्या करेंगे? शाम के लिए पढ़ने के लिए बैठ गए तो हमें उजेरे के लिए ज़रूरत है। अब जैसे हमने क्या किया? ये लालटेन बांधे। इन्हें एग्जाम्पल समझा रहे, समझो। ये हमने लालटेन बांध दी, ये लालटेन बांध दी। अब लालटेन क्या कर रहे हैं? किसी हवा के कारण या किसी कारण, जैसे हमने बांधी, बांधने पर क्या किया? हमने छोड़ी। जैसे हमने छोड़ी तो क्या हुआ? एकदम दाएं जा रही, कभी बाएं जा रही, ये दाएं और बाएं, ये दाएं और बाएं जा रही। ये जाने का कारण क्या है? जब हमने जैसे क्या किया? हमने इसे बांध कर इसे छोड़ दिया। इसे हमने क्या किया? ये बांध दिया, ये बांधा। अब बांधा हमने एकदम छोड़ दिया। छोड़ने पर क्या किया? ये इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी दाएं जा रहे, कभी बाएं जा रहे। ये झोंके कैसे थे? जैसे झोंके लग रहे थे। जैसे हवा के नहीं झोंके लगते हैं, जैसे झोंके लगते हैं। झोंके, ये झोंके लग रहे थे। ये झोंके इस तरफ जा रहे थे, कभी इस तरफ जा रहे थे। ये झोंके कैसे थे? छोटे और बड़े होते थे। नहीं, बड़े, ये छोटे और बड़े झोंके लग रहे थे। वहीं पर देखा जाए कि उस समय क्या हुआ? उस समय घड़ी का आविष्कार नहीं, उस समय घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? झोंके लग रहे थे। वहीं पर क्या हुआ? जैसे एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जैसे आपको एग्जाम्पल करके समझा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से आपको जल्दी सीख मिलेगी। जैसे हमने क्या किया? लालटेन नहीं, एक अद्धा बांध लिया। हम यही आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, जैसे करके समझा रहे हैं, क्योंकि मदद आपको जैसे सिखाएंगे वैसे आपको जल्दी सीख मिलेगी एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे करके दिखा रहे हैं। जैसे क्या किया? ये हमने अद्धा बांधा है, ये हमने समझो ये लालटेन है। लालटेन को हमने बांधा। अब बांधने के बाद क्या करते हैं? ये ऊपर छत है, यानी ये समझो छत है, डंडा है, समझो छत। इसे डंडा को आप छत समझ लो, नहीं समझ लो। अब जैसे क्या किया? हमने लालटेन को बांधा। अब लालटेन को बांधते हैं। बांधने के बाद हम छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद क्या करते हैं? ये झोंके लग रहे हैं, कभी छोटे लग रहे हैं, कभी बड़े लग रहे हैं, ऐसे झोंके लगते हैं। जैसे क्या है? झोंके लग रहे हैं। ये झोंके एग्जाम्पल के माध्यम से। वहीं पर बात आ जाए, ये झोंके उस समय क्या हुआ? घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था। नहीं, घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था। नहीं, घड़ी का आविष्कार ही नहीं हुआ था। उन्होंने समय मापने का यंत्र नहीं हुआ था, तो उन्होंने क्या किया? अपनी जैसे ये नबज होती है, जैसे ये नबज पकड़ कर, जैसे लिखे नबज, नहीं, जैसे ये नबज है, नबज को ऐसे पकड़ कर उन्हें पता था कि प्रत्येक धड़कन में जैसे क्या किया?
प्रत्येक धड़कन प्रत्येक धड़कन में क्या किया उन्होंने समय को माप लिया, समय का सही ज्ञात किया, समान समय निकाल दिया, यानी समान समय ज्ञात किया। समझो, उन्होंने समान समय ज्ञात किया, क्योंकि उस समय घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था। क्या हुआ? समान समय ज्ञात किया। वहीं पर एक पॉइंट आ जाता है, अगला पॉइंट। आगे क्या होता है, जब वो 17 वर्ष के होते हैं, 17 वर्ष के हुए थे तो पादरी के कहाँ गए थे। अब ये 1597 की बात है। जब 1597 में क्या होते हैं, 23 वर्ष के होते हैं, 23 वर्ष के होते हैं। कौन होते हैं? गैलीलियो 23 वर्ष के होते हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि इनकी रुचि और इनकी मेहनत से इन्हें क्या किया, विश्वविद्यालय का इन्हें प्रधानाध्यापक बना दिया, प्रबंधक बना दिया। इन्हें प्रबंधक बना दिया। इनकी देखा कि इनके स्किल है और एक कर सकते हैं, इन्हें प्रबंधक बना दिया। अब प्रबंधक के पद पर इन्होंने कार्य कब किया बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। कार्य किया इन्होंने 1589 में। इन्होंने कार्य किया 1589 में प्रबंधक के कार्य पर कार्य किया। तो क्या हुआ, तो ये कार्य किया। वहीं पर इन्होंने क्या किया, किसी पुस्तक में पढ़ा होगा, किसी पुस्तक में उन्होंने देखा, किसी पुस्तक में पढ़ा होगा कि उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा होगा कि अगर हम विभिन्न वस्तुओं को, जैसे अगर हम समझ लो हम ही हैं, दो वस्तुएं लाते हैं, क्या करते हैं, जैसे ये हमारे पास दिला है, दो वस्तुओं की बात नहीं, विभिन्न वस्तुएं तो बनेंगी नहीं। हमने दो वस्तुएं ले ली, जैसे हमने ये दो वस्तुएं ले ली, दो वस्तुएं जैसे विभिन्न वस्तुएं। अब क्या ये वस्तुएं हैं, ये विभिन्न वस्तुएं हैं। अब हम गिराएंगे, जैसे किसी ऊंचाई से गिराएंगे, ऊंचाई समझो, ऊंचाई से हम यहाँ से गिरा रहे हैं, जैसे हमने गिराया, जैसे ये गिरा दिया, जैसे हमने ये गिरा दिया। गिराने का क्या रीजन था, इन्हें गिरने का उन्होंने बताया कि भारी वस्तु, जैसे भारी वस्तु है, जैसे ये भारी वस्तु है, भारी वस्तु क्या करेगी, पहले गिरेगी। जैसे ये जमीन समझो, जैसे हमने क्या किया, ये दो वस्तुएं गिराई थी, जैसे हमने वो दो वस्तुएं गिराई थी। अब ये समझो हम जमीन समझ ले, इसे जमीन समझ ले। अब हमने ऊंचाई से गिराई दो वस्तुओं को। जैसे क्या किया, हमने दो वस्तुओं को गिराया, जमीन पर गिराया। अब उसका समय क्या किया, भार भी लगे। जो उन्होंने बताया कि जो भारी वस्तु है, जैसे कोई भारी वस्तु होगी, विभिन्न वस्तुओं में से कोई भारी वस्तु होगी, वो पहले पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी, जमीन पर पहुंचेगी। तो उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को क्या किया, गलत साबित किया। क्या किया, गलत साबित किया। नहीं, इस सिद्धांत को क्या किया, गलत साबित किया। वहीं पर उन्होंने बताया कि अगर हम 100 कोण लेते हैं, दूसरा
अगर जैसे हम 100 पौड़, जैसे 100 पौड़ लेते हैं, एक तरफ हम लेते हैं 1 पौड़, ये समझो गोले हैं। क्या है? गोले, ये गोले हैं। अब ये 2 गोले हैं, अब मीनार से हम भी इन्हें गिराएंगे। ये 2 गोले हैं, एक भारी है एक हल्का है। अब हम दोनों को गिराएंगे। अगर हम गिराएंगे, जैसे ये वाला क्या है? भारी है, ये हल्का है। अब हम दोनों वस्तुओं को क्या गिराएंगे? ऊपर से गिराएंगे। जैसे हम प्रैक्टिकल के हिसाब से गिरा रहे हैं, ये समझा रहे हैं आपको। जैसे हमने क्या किया, ये गिरा दिया। अब जैसे क्या, इन भारी वस्तुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या हुआ? भारी वस्तु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गिरने पर, यानी जमीन पर गिरने पर भारी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस सिद्धांत को क्या किया? गैलीलियो ने माना। इस सिद्धांत को क्या किया? प्रमाणित किया। प्रमाणित किया। इस सिद्धांत को उन्होंने प्रमाणित किया। बाद में क्या हुआ? गैलीलियो ने एक दूरबीन का आविष्कार किया। किसका? दूरबीन का आविष्कार किया। क्या किया? दूरबीन का आविष्कार किया। जैसे क्या किया? दूरबीन की सहायता से उन्होंने कुछ आकाशगंगा देखी। आकाशगंगा देखी और बृहस्पति के उपग्रह देखे। क्या देखे? बृहस्पति के उपग्रह देखे। किसके माध्यम से? इस दूरबीन के माध्यम से बृहस्पति के उपग्रह देखे। वहीं पर जो कापरनिकस ने बताया था, कापरनिकस का सिद्धांत था। कापरनिकस, यहीं पर कापरनिकस का सिद्धांत था। सिद्धांत कब दिया था? ये 1443 में दिया। ये भी बता दें, 1443 1543 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसे कहते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। उन्होंने अपने सिद्धांत दिया था। उन्होंने किसने? कापरनिकस ने। वहीं पर गैलीलियो ने उनका सिद्धांत पढ़ा होगा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र, उन्होंने ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना है? उन्होंने माना नहीं, देखा था। किसके माध्यम से? दूरबीन के माध्यम से देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य बताया था। लेकिन लोग मानते नहीं, क्योंकि चर्च है, जो चर्च उस समय क्या हुआ था? पावरफुल था। नहीं, चर्च उस समय क्या हुआ था? पावरफुल था, वो मानता नहीं था। तो क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? माना नहीं। लेकिन अगर रखते अपने सिद्धांत को, उन्होंने देखा था तो रखते, तब भी नहीं मानते, क्योंकि वहीं पर जो टालमी का सिद्धांत था, उन्होंने पृथ्वी को माना था। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी को माना था। इसलिए क्या किया? लोग ने उनके सिद्धांत पर विश्वास करते थे, इसलिए नहीं मानते थे। अब क्या हुआ? अब इनकी 1637 में क्या होते हैं? ये काम करते क्या होते हैं? इनकी आंखें कमजोर हो जाती है, समझो अंधे हो जाते हैं।
अंधे हो जाते हैं। अंधे होने के बाद क्या हुआ, ये अधिक कष्टता पीड़ित होकर बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब मृत्यु की? 1642 में मृत्यु हो जाती है। बाद में क्या हुआ, जो वैज्ञानिक बातों पर जब ज़्यादा अधिक टेक्नोलॉजी पाई, बाद में क्या हुआ, इनके सिद्धांत को सही साबित किया और इन्हें महान वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। बाद में इन लोगों ने इनके सिद्धांत को भी स्वीकार किया, क्योंकि कहा कि उन्होंने देखा था लेकिन वो मानते नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना। मिलेंगे कल अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।